दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली और इसके पीछे है एक दो बड़ी गुड न्यूज। एक तरफ तो वेदांता लिमिटेड को एक ज़बरदस्त अवार्ड मिला है और दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड अपने महंगे कर्ज को रीफाइनेंस करने जा रहे हैं और इससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना है। इसके अलावा एम के ग्लोबल इस समय वेदांता को लेकर बुलिश है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय वेदांता बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्वार्टर टू अब आने वाला है, क्या उम्मीद है क्वार्टर टू की? कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज में दी है। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है। तो ये इन सारी बातों को समझेंगे। वेदांता का डीमर्जर भी होना है, लेकिन उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि सरकार ने कुछ सवाल उठाए। ऐसे में आगे वेदांता को लेकर क्या उम्मीद जग रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 465 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 2.95% की ज़बरदस्त तेज़ी यानी लगभग 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो देखो कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई क्योंकि सिल्वर की प्राइस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, उसका फ़ायदा देखने को मिला। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत ही काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में इसमें जो तेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ वो काफ़ी ऊपर लेके गया इसको। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.88% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। 1 की बात की यहाँ पे 8.07% की दौड़ लगाई स्टॉक ने, काफ़ी अच्छा किया पिछले एक महीने में 3 मंथ के हिसाब से। लेकिन 1.07% की हल्की सी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। पिछले 6 महीनों में वेदांता के शेयर में 1.84% के आसपास की तेज़ी बनी है। और अगर बात करें 9 मंथ की तो यहाँ पे 5.95% के आसपास की तेज़ी यानी लगभग 6% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो पिछले एक महीने के हिसाब से इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, करीब 8% की दौड़ लगाई है और अब स्टॉक ने फिर बेहतर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, वेदांता लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस का प्राप्त हुआ है। तो ये देखो कि 2025 के अंदर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो पैमाने उसको पूरी तरह से मानने की वजह से उनको ये गोल्डन पीकॉक एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो देखिए कि वेदांता लिमिटेड कॉरपोरेट गवर्नेंस में बहुत ऊपर है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी और रिस्क मैनेजमेंट के मामले में देखें तो इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो कंपनी का पोल्यूशन वाला बिजनेस भी है, माइनिंग के बिजनेस में पोल्यूशन होता है, लेकिन कंपनी इन सारे जो पैमाने उसको अच्छे से मैनेज करती है और उसका पूरा पालन करती है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, एक बड़ा अचीवमेंट है। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला और कर लिया है। वेदांता की लंदन मूल की जो वेदांता रिसोर्सेज कंपनी है वह अपने महंगे कर्ज को रीफाइनेंस करने की योजना बना रही है। फिलहाल कंपनी महंगा कर्ज इस्तेमाल कर रही है, जिससे उस पर और अधिक सहायक कंपनियों पर ज़्यादा कर्ज का दबाव देखने को मिल रहा है। सस्ता कर्ज लेकर इस महंगे कर्ज को चुकाया जाएगा। इसके लिए 7 वर्षीय डॉलर बॉन्ड के माध्यम से $500 मिलियन निवेश जुटाने की योजना कंपनी बना रही है। तो वेदांता रिसोर्सेज महंगा कर्ज लेने से बचने के लिए ये कदम उठा रही है, जिससे वेदांता और उसकी जो सब्सिडीज कंपनी है उसकी प्रॉफिट बढ़ सके, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज के रूप में न जाए। इसका अंदाज़ा मेटल सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड कर्ज से लगा सकते हैं। वेदांता लिमिटेड काफ़ी महंगा कर्ज इस्तेमाल करती है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.22 का है। पहले ये और भी अधिक था। कंपनी के महंगे कर्ज लेने से उसका जो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा है वो ब्याज में ही चला जाता चुकाने में। वेदांता लिमिटेड इसके लिए अब नया फैसला कर रहे हैं। वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस के माध्यम से जारी किए गए नोट की गारंटी मूल कंपनी वीआरएल और ट्विन स्टार होल्डिंग, वेल्टर ट्रेडिंग, वेदांता होल्डिंग मॉरिशस सहित जो सहायक कंपनियों द्वारा दी जाएगी। नियम 144A आरजीएस के तहत शुरू की गई इस डील की कीमत 30 सितंबर तक B2 मूडीज और B+ फिच की प्रारंभिक रेटियो के साथ तय होने की उम्मीद है। तो यह अक्टूबर 2032 में मैच्योर होगा जो बॉन्ड्स जारी करेंगे। सिटी ग्रुप, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, मशरेक, एसएमबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर संयुक्त ग्लोबल जो कोऑर्डिनेट मैनेजर इसका पूरा जिम्मेदारी सौंपी है उनको।
तो वेदांता के प्रवक्ता ने कहा है कि वह अपनी एवरेज डेट मैच्योरिटी प्रोफाइल बढ़ाने और ब्याज लागत कम करने के लिए बाजार में है और बैंक के ऋणों के साथ प्राप्ति रसीद 2023 में जुटाई गई है। अप्रैल 2026 तक दे निजी ऋण सुविधा का भुगतान करेगी। मंजूरी मिलने के बाद सभी ऋणदाता समान रूप से रैंक करेंगे, जिससे डेट की लेयर एक संरचना में सिमट जाएगी। कॉल पर ऋणदाताओं ने कहा है कि इस लेनदेन के साथ समूह उच्च लागत वाले ऋण को साफ कर देगा, कई परतों को एक ही संरचना में समेट देगा। कुछ साल पहले शुरू किए गए पुनर्गठन अभियान को पूरा करने के करीब पहुंच जाएगा वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने रीफाइनेंस, एसेट सेल और इक्विटी जुटाने में मदद करते हुए ग्रॉस डेट में $4 बिलियन से अधिक की भारी कटौती की है। 2022 में $9.1 बिलियन से जून 2025 में $4.7 बिलियन के आसपास आ गया। यानी कंपनी ने बहुत सारा अपना कर्ज कम कर लिया है। कंपनी ने बॉन्ड इन्वेस्टर को बताया कि कंपनी अपनी एवरेज बॉन्ड मैच्योरिटी अवधि लगभग 3 साल से बढ़ाकर लगभग 5 साल कर दी है, जिससे अगले 30 महीनों में केवल $1.2 बिलियन बकाया है, जिनमें $0.8 बिलियन बाहरी कर्ज है। तो ये साल का दूसरा बॉन्ड होगा। अगर डील पूरी होती है तो वेदांता इस साल दूसरा बॉन्ड इशू होगा। जनवरी 2025 में भी कंपनी ने डॉलर नोट्स बेचे थे। लगातार बॉन्ड से कंपनी अपने कर्ज प्रोफाइल को बैलेंस करने और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो वेदांता कर्ज का काफ़ी बोर्ड है वेदांता के ऊपर। पिछले कुछ सालों में कंपनी बार बार रीफाइनेंसिंग के रास्ते अपना रही है। नए बॉन्ड से कंपनी की कैश फ्लो स्थिति में राहत मिल सकती है। साथ ही 18% ब्याज दर वाले कर्ज से निकलकर अपेक्षाकृत सस्ते बॉन्ड से रीपेमेंट करने से कंपनी की फाइनेंशियल जो सेहत पे दबाव घटेगा। यह कंपनी का जो फैसला है निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव होगा और जिससे आने वाले समय वेदांता बेहतर कर पाएगा। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता लिमिटेड ने अपनी Q2 की तैयारी कर ली। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। वेदांता लिमिटेड देख सकते हो कि आने वाले समय अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, जिसको लेकर यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला हुआ है। तो 1 अक्टूबर 2025 यानी कल को ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो अभी वेदांता के जो प्रमोटर है उनके लिए ट्रेडिंग विंडो कल से क्लोज होगी और साथ में जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो संबंधित लोग हो या उनके रिश्तेदारों, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और साथ में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। सेबी के रूल्स के तहत ये फैसला लिया गया है। तो अब देख सकते हो कि जल्द ही हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है, 5 हिस्सों में बांटने जा रही है। तो ये डीमर्जर की प्रक्रिया उनको जल्दी पूरी करनी थी, लेकिन अभी NCLT ने कुछ सवाल पूछे और उनका कहना है कि जो सेबी आपसे सवाल के जवाब जानना चाहता है उनके जवाब दीजिए। सेबी का जो भी समस्या है उसका निवारण कीजिए। साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो सवाल उठाए उनके भी आपको जवाब देने, उसके बाद में हम इसको हरी झंडी देंगे। तो फिलहाल अभी जो मामला है वो सरकार के जो तरफ से जो सवाल उठाए उनका जो कर्ज बाकी है उसको लेकर, और सेबी का कहना है कि जो पहले हमें डीमर्जर की लिस्ट सौंपी गई थी उसमें बदलाव किया गया है, वो क्यों किया गया है। तो इसका निवारण करना होगा, फिर जल्दी ही डीमर्जर होगा और फिर शेयर होल्डरों को भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।